प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के राष्ट्रवादी नेता। इसके अंदर अपन देखेंगे इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई भूमिका के तहत भी अपन ने कुछ नेताओं को देख लिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, B.R. अम्बेडकर है, श्री राजगोपालाचारी है, अब्दुल कलाम आज़ाद है, इनके अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इनको छोड़ करके जो प्रमुख जो नेता अपन बचते हैं उनको अपन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, देखिए साहब, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसमें देखिए आप, बाल गंगाधर तिलक है, इसमें देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होंगी। बाल गंगाधर तिलक के अंदर जन्म है 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में। जन्म 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1879 के अंदर 1879 के अंदर कानून में इसने स्नातक है ये किया, स्नातक पास किया, और निस्वार्थ देश सेवा के कारण लोकमान्य की उपाधि मिली इनको। निस्वार्थ देश सेवा के कारण, निस्वार्थ देश सेवा के कारण लोकमान्य की क्या मिली, उपाधि मिली। नेक्स्ट है, तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र है, ये तो कौन सी भाषा में निकाला, अंग्रेजी भाषा के अंदर निकाला। और केसरी नामक समाचार पत्र है, केसरी नामक समाचार पत्र है, ये कौन सी भाषा में निकाला, मराठी भाषा में निकाला। साप्ताहिक पत्र थे, इस प्रकार के थे, साप्ताहिक पत्र थे, साप्ताहिक पत्र थे। आगे देखेंगे अपन, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव है, इन्होंने क्या कर दिया था, शुरू किया था। 1889 के अंदर कांग्रेस के अंदर प्रवेश किया, कांग्रेस में प्रवेश किया। 1897 में केसरी में लेख के कारण 1897 के अंदर केसरी में लेखन के लिए इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा और 18 माह का इनको क्या हुआ, कारावास हुआ। 18 माह का कारावास हुआ। 1908 में तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश की दुर्दशा, देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक लिखा, क्या लिखा था, शीर्षक लिखा था सब, शीर्षक लिखा
इसमें सरकार की गलत नीतियों का उल्लेख किया गया। इसमें सरकार की गलत नीतियों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। इसी कारण इनको 6 वर्ष का कारावास है। ये कहाँ पर, मांडले की कौन सी जेल, मांडले जेल म्यांमार के अंदर इनको भेज दिया गया। यहाँ रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य तथा एक पुस्तक और है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक पुस्तक लिखी। 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की क्या करी इन्होंने, स्थापना की। वैसे अपन ने होम रूल लीग अलग से पढ़ा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में तिलक व एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस का क्या हुआ, विलय हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, विलय हुआ। इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यहीं पर तिलक कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रखूंगा। ये जो नारा बुलंद करते हैं तिलक कहाँ पर करते हैं, लखनऊ के अंदर करते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक की अपन बात करें तो 1856 के अंदर रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका क्या होता है साहब, जन्म होता है। 1879 के अंदर कानून में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त करी थी। निस्वार्थ देश की सेवा करने के कारण इनको उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि, लोकमान्य की उपाधि। तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र है, ये अंग्रेजी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र है, मराठी भाषा में, दोनों की दोनों साप्ताहिक पत्र थे, ध्यान में रखने हैं। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इन्होंने 1893 के अंदर कौन सा उत्सव, गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में मनाने शुरू किए। 1889 के अंदर कांग्रेस में क्या किया इन्होंने, प्रवेश किया। 1897 में केसरी लेखन में राजद्रोह के कारण इनको 18 माह की क्या हुई थी, सजा हुई थी, 18 माह की सजा। 1908 के अंदर तिलक ने अपने पत्र केसरी में एक शीर्षक लिखा था, शीर्षक का नाम क्या है, देश का दुर्भाग्य। इसी शीर्षक के कारण इनको, इस शीर्षक में इन्होंने सरकार की गलत नीतियों का उल्लेख किया, और इसी कारण इनको 6 वर्ष का कारावास मांडले जेल म्यांमार में मिला। यहीं पर रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक पुस्तकें लिखी। 28 अप्रैल 1916 को पूना में इन्होंने होम रूल लीग की क्या करी थी, स्थापना करी थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस का क्या हुआ था, विलय हुआ था। 1907 में कांग्रेस अलग अलग हो जाती है, गरम दल और नरम दल, लेकिन यहाँ पर आकर कांग्रेस दोबारा एक हो जाती है। और 1916 के अधिवेशन में ही इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए साहब आगे अपन और चर्चा करें। देखिए नेक्स्ट है तिलक एक बार कांग्रेस से अध्यक्ष नहीं रहे, एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के 1918 में कांग्रेस के
1918 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, ये कौन चुने जाते हैं? तिलक चुने जाते हैं। अध्यक्ष तिलक को चुना गया, परंतु वेलेस्टाइन सिरोल के द्वारा सिरोल केस के तहत इनको कहा जाना पड़ा था, इंग्लैंड जाना पड़ा था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। वेलेस्टाइन सिरोल ने, या कई पुस्तकों में चिरोल शब्द भी आ जाता है, कोई बात नहीं है। वेलेस्टाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। इनका कथन है, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय मेरे कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, इनका कथन है। 1920 के अंदर मुंबई में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो साहब ये बात थी बाल गंगाधर तिलक की। देखिए एक बार भी यह कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के 1918 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तिलक चुने जाते हैं। लेकिन शिरोल केस के तहत इनको इसी समय इंग्लैंड जाना पड़ा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक की जगह किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलेस्टाइन सिरोल के द्वारा एक पुस्तक है, इसके द्वारा लिखी हुई इंडिया अर्नेस्ट। इस पुस्तक में भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया है? तिलक को कहा गया है। एक तो भारतीय अशांति का जनक तिलक ने वेलेस्टाइन सिरोल ने तिलक को बताया, और दूसरा किसको बताया है? आर्य समाज को बताया है। नेक्स्ट अपन बात करें, तिलक को भारत का बेताज बादशाह है ये भी कहा जाता है। इनका कथन था, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय मेरे कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, ये कथन था इनका। 1920 के अंदर मुंबई में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे लाला लाजपत राय। देखिए बाल गंगाधर तिलक के बाद आपका जो नेता है प्रमुख, वो है लाला लाजपत राय। देखिए सर, लाला लाजपत राय के बारे में अपन बात करेंगे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। जन्म है 1865 लुधियाना पंजाब। जन्म 1865
लुधियाना पंजाब के अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। मृत्यु है 17 नवंबर 1928, मृत्यु 17 नवंबर 1928। उपनाम है इनके, तो देखेंगे पंजाब केसरी, पंजाब का शेर, पंजाब केसरी, और दूसरा है पंजाब का शेर। नेक्स्ट देखिए, 1885 में कानून की शिक्षा प्राप्त करी, कानून की शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी। 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर, 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने कोलोनाइजेशन बिल का विरोध किया। कोलोनाइजेशन बिल का विरोध किया, कोलोनाइजेशन बिल का क्या किया, विरोध किया इन्होंने। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो देखिए इसके विरोध के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और मांडले जेल, म्यांमार इनको भेजा गया। 1914 के अंदर, 1914 में लाला जी इंग्लैंड गए और बाद में अमेरिका भी जाते हैं। अमेरिका में रहते हुए, अमेरिका प्रवास के दौरान इन्होंने यहाँ पर इंडियन होम रूल तथा इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इंफॉर्मेशन ब्यूरो की क्या की, स्थापना की। पुस्तकें हैं तो देखेंगे, आर्य समाज, इनकी पुस्तकें आर्य समाज, और भारत पर इंग्लैंड का ऋण, यंग इंडिया, मेजिनी की जीवनी, नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती की जीवनी, नेक्स्ट है शिवाजी की जीवनी। अब समाचार पत्र देखें, तो द पीपुल पंजाबी और वंदे मातरम। 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। लाला लाजपत राय ने कभी भी वार्षिक अधिवेशन की क्या नहीं करी थी, अध्यक्षता नहीं करी थी। देखिए साहब, जन्म है इनका 1865, लुधियाना पंजाब में हुआ। मृत्यु है
17 नवंबर 1918 को। उपनाम है पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। 1885 में कानून की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर कोलोनाइजेशन बिल का क्या किया, विरोध किया। इसी कारण इनको मांडले जेल के अंदर डाल दिया गया। 1914 में लाला जी इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड के बाद में अमेरिका जाते हैं। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान इन्होंने इंडियन होम रूल तथा इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना करी थी। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें हैं, ये प्रकाशित की गई। आर्य समाज, भारत पर इंग्लैंड का ऋण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया इम्पोर्टेंट है। वैसे यंग इंडिया है ये इनकी पुस्तकों में इम्पोर्टेंट है। मेजिनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, ये पुस्तकें इनकी ध्यान में रखनी है। समाचार पत्रों में देखें, द पीपुल, पंजाबी, वंदे मातरम। 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। लाला जी कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, आगे देखेंगे आप 1920 में 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम, यानी मजदूर दल था ये, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे। 1921 में लोक सेवा मंडल की स्थापना की। 1928 में लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया। और इसी समय ये घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इनका कथन रहता है कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत में कील के समान सिद्ध होंगी, कील के समान सिद्ध होंगी। नेक्स्ट है, गांधी ने इनकी मौत पर कहा, भारत के सौरमंडल से एक तारा डूब गया। भारत के सौरमंडल से एक तारा डूब गया। देखिए 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर दल के क्या रहते हैं, पहले अध्यक्ष रहते हैं। 1921 में लोक सेवा मंडल की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरोध के कारण घायल हो जाते हैं। इनके लाठीचार्ज हो जाता है, लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनका कथन है, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत में कील के समान सिद्ध होंगी। गांधी ने इनकी मौत के बारे में कहा, भारत के सौरमंडल से एक तारा डूब गया। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी
इनकी बात करेंगे। देखिए साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जन्म 1938 बंगाल में, जन्म 1938 बंगाल में जन्म होता है, बंगाल के 24 परगना के अंदर। बंगाल के महान कवि, बंगाल के महान कवि व उपन्यासकार। बंगाल में इन्हें जन चेतना का श्रेय दिया जाता है, बंगाल में जन चेतना का श्रेय है, ये इन्हीं को ही दिया जाता है। आर्यन टैगोर से साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करी, आर्यन टैगोर से साहित्यिक शिक्षा है ये प्राप्त करते हैं, आर्यन टैगोर से साहित्यिक शिक्षा है ये प्राप्त करी इन्होंने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उपन्यास है इनकी, उपन्यास देखें कौन कौन सी उपन्यास है। दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली उपन्यास है, दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली उपन्यास है 1865 की है ये, 1865 प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम है ये लिखा, और इनकी पुस्तक आनंद मठ से ये लिया गया है, आनंद मठ से यह लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर इस राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार गाया गया। नेक्स्ट है उपन्यास है इनकी, और देखें अन्य इनकी जो उपन्यास थी, अन्य एक तो दुर्गेश नंदिनी होगी, आनंद मठ है, और देखिए रजनी कपाल कुंडला, मृणालिनी, विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कृष्णकांत का वसीयतनामा, चंद्रशेखर, राज सिंह, और देवी चौधराइन, नेक्स्ट है कमला कांतार दफ्तर, नेक्स्ट है सीताराम। यह इनकी अंतिम उपन्यास थी। प्रेसिडेंसी
बंगाल में थी ना प्रेसिडेंसी, बंगाल, बिहार, मद्रास, बंगाल और मुंबई और आपका मद्रास के अंदर इनकी प्रेसिडेंसी रहती है अंग्रेजों की। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर रहे हैं। 1938 बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल के महान कवि और उपन्यासकार थे। बंगाल में जनचेतना फैलाने का श्रेय इन्हीं को ही है। आर.एन. टैगोर के सानिध्य में इन्होंने अपनी शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करी। इनकी उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, 1865 की एक पहली उपन्यास है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा रचा गया है। कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। पहली बार इस वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। प्रथम बार इसको गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी ने की थी। अपन पढ़ चुके हैं कांग्रेस। दूसरी इनकी उपन्यास है रजनी। तीसरी है कपाल कुंडला। चौथी है मृणालिनी। पांचवी है विश्व वृक्ष। छठी है कृष्णकांत का वसीयतनामा। सातवीं है चंद्रशेखर। आठवीं है राज सिंह। नौवीं है देवी चौधराइन। 10वीं है कमला कांतार दफ्तर। 11वां जो इनका उपन्यास है सीताराम। और यही उपन्यास क्या है? अंतिम उपन्यास है। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और अंग्रेजों ने इनको क्या उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये प्रमुख बातें हैं। ये देखिए, अपन ने बात करी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। आने वाली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद।